एक समय की बात है, आकाश में चमत्कारों से भरी दुनिया में एक खुशमिजाज सूरज और एक जिज्ञासु छोटा बादल रहते थे। सूरज चमकीला और गर्म था, जो नीचे की भूमि में रोशनी और खुशियां फैलाता था। बादल, जो मुलायम और सफेद था, आकाश में तैरते हुए नीचे की दुनिया को देखना पसंद करता था। एक सुबह सूरज चमकते हुए मुस्कान के साथ उगा, दिन को रोशन करने के लिए तैयार। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ा, उसने देखा कि छोटा बादल पास में तैर रहा था और कुछ सोच रहा था। सुप्रभात बादल, सूरज ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। आज तुम किस बारे में सोच रहे हो? बादल ने थोड़ा फुलाकर खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश की। ओह, मैं बस सोच रहा हूं कि तुम्हारी तरह चमकदार और महत्वपूर्ण होना कैसा होगा, सूरज। सभी को तुम्हारी गर्मी और रोशनी पसंद है। सूरज और भी चमक उठा। ओह बादल, तुम भी महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना आकाश अकेला हो जाएगा। तुम फूलों के लिए बारिश लाते हो, जानवरों के लिए छाया और आकाश को सुंदर रंगों से सजाते हो। बादल की नरमाई खुशी से बढ़ गई। सच में? लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि लोग धूप को ज्यादा पसंद करते हैं। यह सच है, सूरज ने सहमति जताई। लेकिन उन्हें तुम्हारी मृदु बारिश की भी जरूरत है ताकि चीजें बढ़ सकें, और तुम्हारी छाया गर्म दिनों में एक स्वागत योग्य राहत है। हम दोनों की अपनी विशेष भूमिकाएं हैं। दिन के दौरान सूरज चमकता रहा और बादल उसके साथ खुशी से तैरता रहा। वे दोनों एक साथ दुनिया की देखभाल करते रहे, अपने अपने अनोखे तरीकों से। दोपहर में बादल ने देखा कि एक समूह के बच्चे एक घास के मैदान में खेल रहे थे। सूरज की किरणें गर्म थीं और बच्चे थके हुए और पसीने से तरबतर दिख रहे थे। बादल ने सूरज की बात याद की और मदद करने का फैसला किया। बादल घास के मैदान के ऊपर तैर गया और चौड़ा फैल गया, बच्चों पर एक ठंडी छाया डालते हुए। बच्चे हंस पड़े और खुश होकर चिल्लाने लगे, बादल की छाया का आनंद लेते हुए। वे घास पर लेट गए, आकाश को देखते हुए, छाया के लिए आभारी। सूरज ने बादल की ओर देखकर मुस्कुराया। देखो, तुमने उन्हें बहुत खुश कर दिया। दिन के दौरान सूरज चमकता रहा और बादल उसके साथ खुशी से तैरता रहा। वे दोनों एक साथ दुनिया की देखभाल करते रहे, अपने अपने अनोखे तरीकों से। दोपहर में बादल ने देखा कि एक समूह के बच्चे एक घास के मैदान में खेल रहे थे। सूरज की किरणें गर्म थीं और बच्चे थके हुए और पसीने से तरबतर दिख रहे थे। बादल ने सूरज की बात याद की और मदद करने का फैसला किया। बादल घास के मैदान के ऊपर तैर गया और चौड़ा फैल गया, बच्चों पर एक ठंडी छाया डालते हुए। बच्चे हंस पड़े और खुश होकर चिल्लाने लगे, बादल की छाया का आनंद लेते हुए। वे घास पर लेट गए, आकाश को देखते हुए, छाया के लिए आभारी। सूरज ने बादल की ओर देखकर मुस्कुराया। देखो, तुमने उन्हें बहुत खुश कर दिया। बादल गर्व और संतोष महसूस कर रहा था। धन्यवाद सूरज। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। शाम होने पर सूरज ढलने लगा, आकाश को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए। बादल ने कुछ रंगों को पकड़ लिया, एक शानदार सूर्यास्त बादल बन गया। नीचे की दुनिया ने इस सुंदर दृश्य की प्रशंसा की। शुभ रात्रि बादल, सूरज ने धीरे से कहा जब वह क्षितिज के नीचे चला गया। मेरा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि सूरज, बादल ने उत्तर दिया। मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। और इस तरह सूरज और बादल सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे के अनोखे उपहारों की सराहना करते हुए। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे, दुनिया में रोशनी, छाया, बारिश और सुंदरता लाते हुए। समाप्त।